बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फोर्स। कर सकते हैं आप? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या फार्मूला था, वर्टिकल कंपोनेंट का क्या फार्मूला था? नहीं याद। चलें देखें, ये अगर आप इसकी फिगर वैसे बनानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनाएं तो पता है एक्चुअली क्या हुआ है। ये रोड है, लेट्स सपोज कि ये वैसे फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इट इज़ रोड और एक आदमी एक पुली को, ट्रॉली को खींच रहा है, जो कि एंगल बना रही है। ये जो फोर्स लगी हुई है ना, ये वाली, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अब इस फोर्स की आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करनी है। इस तरह थोड़ा देखें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। ये आपकी जो डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये तो आसान सा था, ये आपको करना चाहिए था। और ये जो डायरेक्शन है ये वर्टिकल है। ये फिगर तो बनाने की खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बना दिया। क्या हुआ कि आप ट्रॉली को खींच रहे हैं ऐसे फोर्स लगा के, यानी आप ट्रॉली को बिल्कुल, ये ट्रॉली को ऐसे फोर्स लगा के नहीं खींच रहे। आप आमतौर पे जब घर में आपको टी ट्रॉलीज वगैरह, जब कोई मेहमान आते हैं तो जब आप टी ट्रॉलीज वगैरह खींचते हैं तो आपका हाथ जो है वो कुछ एंगल बना रहा होता है ट्रॉली के साथ। नहीं 90 तो है ही नहीं, नहीं इस वक्त 30 बन रहा है। 90 तो ऐसे बनेगा, वो तो ट्रॉली का मूव ही नहीं करेगा। 30 40 या उससे भी कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या बन रहा है। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रॉली को आप मूव जब करते हैं तो उसके साथ कोई आपके साथ एंगल बन रहा होता है। फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, ट्रॉली ऐसे तो नहीं मूव कर रही, ट्रॉली तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो फिर इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने फाइंड करनी है आपकी फोर्स की, जो आप लगा रहे हैं। तो सोल्यूशन में मैन पुलिंग हॉरिजॉन्टल विद, यानी आपको जो गिवन है वो फोर्स दी हुई है 200 न्यूटन और एंगल थीटा जो दिया हुआ है 30 डिग्री विद द रोड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल, और टू फाइंड क्या करना आपने जी, आपने एक तो एफ एक्स मालूम करनी है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये फाइंड करनी है। एक आपने फाइंड करनी है, अभी ज़रा समझ लीजिएगा। ये हो जाती है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है जी। फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला एक तो बनेगा एफ एक्स के लिए क्या फार्मूला होता है, एफ कॉस थीटा सैंपल। अब आप जरा कैलकुलेटर पकड़ लें, ये मैं बहुत दफ़ा आपको पहले भी बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल, ये न्यूमेरिकल जो हैं, न्यूमेरिकल ना आए आपको, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि फोर्स दे के एंगल दे के वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछता है। तो याद रखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगी एफ एक्स, जो कि एफ कॉस थीटा के बराबर होगी, ठीक है। एफ आपके पास कितना है दिया हुआ इसने, 200 न्यूटन, और जो कॉस थीटा है वो तो मालूम करना पड़ेगा ना। कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू मालूम करें जरा, क्या आती है 200 इंटू कॉस 30 की वैल्यू, जल्दी कर लें जरा। कॉस 30 1.173, हाँ सारा मिला के कर दिया। मुझे सिर्फ कॉस 30 की वैल्यू बता देना, मैं चूँकि बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कॉस 30 की वैल्यू क्या आएगी? 0.866 होगी शायद, ठीक है 0.866। अब इसको मल्टीप्लाई करें 200 को 0.866 से, यार कैलकुलेशन तो जल्दी करें ना। 173.2 न्यूटन। अच्छा, अब ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल ली। अब आपको वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला आ गया होगा, एफ साइन थीटा।
एफ आपने लगाया 200 और उसके बाद आपने 200 न्यूटन और फिर साइन थीटा साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री वैल्यू होगी 0.5, यह आ जाएगा 200 न्यूटन इंटू 0.5 मीन यस 100 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन था। उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर क्या आ गई? नो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 173.2 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट आ गई है 100 न्यूटन। Thus, the horizontal and vertical components of the force are 173.2 Newton and 100 Newton. Thank you.